हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड एक लेटेस्ट अपडेट फिर से जारी हो चुका है। फ्रेंड्स, आप सभी के लिए नया आदेश है। सबसे पहला है सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के। दूसरा अपडेट जो है आपका एस्टेट के एग्ज़ाम डेट को लेकर है। फ्रेंड्स, अभी हम डिटेल में जानेंगे। और 15 मार्च को जिन भी स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम है 1 to 5 और 6 to 8 का, उसमें कुछ अभ्यर्थी यहाँ से बाहर होने वाले हैं। जी हाँ, वो भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। तो चलिए बने रहिएगा फ्रेंड्स वीडियो में एंड तक, सारी इन्फॉर्मेशन हम डिटेल में समझ लेते हैं। तो सबसे पहली अपडेट है फ्रेंड्स आपकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के। ये जो अपडेट आप देख पा रहे हैं ये आज का ही अपडेट है। आप जानते हैं टीआरई 1 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया हुआ था, उसके बाद टीआरई 2 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट इन्होंने नहीं दिया था। आप जानते हैं जो अतुल प्रसाद जी थे पूर्व चेयरमैन बीपीएससी के, उनके द्वारा कहा भी गया था कि टीआरई 2 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, लेकिन टीआरई 2 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया। और अभी आप देख रहे हैं टीआरई 3.0 के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं। तो 3.0 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा या फिर नहीं आएगा, इनसे रिलेटेड ये बहुत बड़ी अपडेट आई आपके सामने। चलिए देख लेते हैं। बीपीएससी टीआरई 2.0 शिक्षक भर्ती के सप्लीमेंट्री रिजल्ट को जारी नहीं किया जा रहा है। देखिए टीआरई 2.0 का मुद्दा यहाँ पर फिर से उठ चुका है सप्लीमेंट्री रिजल्ट का। देखिए फ्रेंड्स, मुझे तो यही लगता है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट इन्होंने देना चाहिए था, क्योंकि आप जानते हैं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो 1 to 5 में भी अप्लाई करते हैं, 6 to 8 में भी अप्लाई करते हैं, 9, 10th में भी वो एलिजिबल होते हैं। तो एक ही स्टूडेंट 3 जगह जो है फॉर्म अप्लाई करता है। उसके बाद अगर इन तीनों में सिलेक्शन हो गया उस स्टूडेंट का, तो क्या होगा, वो ज्वाइनिंग तो सिर्फ एक ही जगह लेगा। उसके बाद जो बची हुई सीटें हैं वो तो यहाँ पर बेकार हो जाएंगी, उन पदों को भरा ही नहीं जाएगा। तो इन्हीं पदों को भरने के लिए टीआरई 1 में तो इन्होंने सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया, लेकिन टीआरई 2 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया। यानी कि ये जो बची हुई सीटें थी ये वेस्ट चली गई, और इन्हीं को इन्होंने ऐड ऑन करके टीआरई 3 का ये नोटिफिकेशन निकाला है, जिसमें अभी आप देख रहे हैं 87,000 प्लस वैकेंसीज हैं। तो चलिए इससे रिलेटेड जो अपडेट है देख लेते हैं फिर से, क्योंकि यहाँ पर अब आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ सकता है। कुछ पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, क्योंकि मुद्दा फिर से उठ चुका है। अभ्यर्थी काफ़ी समय से इसकी मांग कर रहे हैं। पहले पूरक रिजल्ट जारी करने की बात कही गई थी। आपने देखा होगा जो नीतीश कुमार जी हैं मुख्यमंत्री, उनके द्वारा भी ये घोषणा करी गई थी कि टीआरई 2 का रिजल्ट तो आ चुका है, अब हम इसके बाद देखेंगे कि रिजल्ट में कितनी सीटें खाली बची हैं, उसके अकॉर्डिंग हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट जल्द निकालेंगे। ऐसा उन्होंने घोषणा करी और उसके बाद वो घोषणा ही रह गई। इन्होंने सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाला ही नहीं। तो देखिए अभी क्या अपडेट है कि पहले पूरक रिजल्ट जारी करने की बात कही गई थी, लेकिन अब शिक्षा विभाग ने मना कर दिया है। शिक्षक अभ्यर्थियों ने कहा कि दूसरे फेज का पूरक रिजल्ट जारी नहीं होना शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ अन्याय है। बिल्कुल सही बात है। छात्र नेता दिलीप कुमार ने कहा, आप जानते होंगे छात्र नेता दिलीप कुमार जी को, ये टीआरई से ही कनेक्टेड हैं और ये बहुत सारी अपडेट आपकी देते रहते हैं, और इनके द्वारा जो भी अपडेट्स दी जाती हैं वो हमेशा ऑथेंटिक होती हैं। तो अभी इन्होंने कहा है कि हजारों अभ्यर्थियों का 2-2, 3-3 जगह रिजल्ट था, लेकिन अंतिम रूप से चयन तो किसी एक जगह ही हुआ। सही बात है, हजारों अभ्यर्थी थे फ्रेंड्स ऐसे जिन्होंने 2-2, 3-3 जगह अप्लाई किया था, 1 to 5 में, 6 to 8 में, 9, 10th में। और क्या हुआ, उनका रिजल्ट जो है आयोग ने सभी में रिजल्ट दे दिया, सभी में रिजल्ट दिया, बट उनका चयन तो एक ही जगह हुआ, ज्वाइनिंग तो वो एक ही जगह लेंगे, बाकी की बची हुई सीटें वहाँ पर वेस्ट हो गई। इसलिए खाली सीटों पर पूरक रिजल्ट दिया जाना चाहिए, इनका कहना भी यही है। 13 जनवरी को मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र बांटते समय गांधी मैदान से कहा भी था कि जो रिजल्ट बचा है यानी कि पूरक रिजल्ट, वह भी जल्द जारी कर दिया जाएगा। पूरक रिजल्ट को ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट कहते हैं, ठीक है। तो 13 जनवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र देते हुए ये चीज़ कही थी, लेकिन 6 दिन बाद ही 19 जनवरी को शिक्षा विभाग ने बीपीएससी को एक पत्र भेजकर पूरक रिजल्ट देने से मना कर दिया, शिक्षा विभाग ने, ठीक है। अब देखिए 25 जनवरी को बीपीएससी ने सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए शिक्षा विभाग को पत्र लिखा। आयोग पत्र लिख रहा है शिक्षा विभाग को। 25 जनवरी को बीपीएससी ने शिक्षा विभाग को एक पत्र भेजा जिसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट अब देखिए जारी करने की अनुमति मांगी गई, लेकिन शिक्षा विभाग ने अभी तक अनुमति नहीं दी है। यानी कि आयोग मांग कर रहा है शिक्षा विभाग से कि आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे दें, लेकिन शिक्षा विभाग ने अभी तक अनुमति नहीं दी है फ्रेंड्स टीआरई 2 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने का। अब देखते हैं फाइनली क्या अपडेट निकल करके सामने आता है। पहले ये मुद्दा आपका शांत हो गया था, आप जानते ही हैं, क्योंकि बची हुई सीटों पर ही इन्होंने टीआरई 3 निकाल दिया था। देखिए स्टूडेंट को ना यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा समझा जाता है कि स्टूडेंट्स को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, बट स्टूडेंट्स इतना समझते हैं कि वो जो बचे हुए पूरक रिजल्ट आने थे उन्हीं पर इन्होंने टीआरई 3 निकाल दिया।
ये ऐसा ही करेंगे अब आने वाले समय में भी, क्योंकि टीआरई 3 में इन्होंने क्लियरली नोटिफिकेशन में लिखा है कि अब हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देंगे। अब देखिए टीआरई 3 में भी ना काफ़ी हज़ारों में स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने 2-2 3-3 जगह अप्लाई करा होगा। अब उनका रिजल्ट भी 2-2 3-3 जगह आएगा, लेकिन सिलेक्शन तो उनका एक ही जगह होगा, ज्वाइनिंग एक ही जगह लेंगे। फिर से वहाँ पर आपकी सीटें रह जाएंगी खाली। तो खाली सीटों पर पूरक रिजल्ट देना चाहिए, लेकिन ये नहीं देंगे। उसी में क्या करेंगे ना, उन्हीं को पकड़ करके ये टीआरई 4 निकाल देंगे अगस्त में। इसी तरीके से प्रोसेस चल रहा है। तो देखिए फाइनली क्या होता है। अगर शिक्षा विभाग चाहे तो अनुमति दे भी सकता है पूरक रिजल्ट या फिर सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालने की। जैसे ही कोई अपडेट आएगा फ्रेंड्स आपको यहाँ से बता दिया जाएगा। इसलिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी अपडेट आती रहेगी आपको मिलती रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स एस्टेट एग्जाम को लेकर के। तो एस्टेट का एग्ज़ाम कब होगा? देखिए टीआरई 3 का आप जानते हैं 15 मार्च को एग्ज़ाम है, 2 शिफ्ट में, पहली शिफ्ट में 6 to 8 का, सेकंड शिफ्ट में 1 to 5 का। अब इसके बाद जो 9th 10th और 11th 12th के एग्ज़ाम है वो आपके होने हैं कब? 5 अप्रैल को। आज ही आपकी अपडेट जारी हुई है, मॉर्निंग में मैंने वीडियो में आपको बताया था 5 अप्रैल वाला आपको आर्टिकल दिखाया था कि 5 अप्रैल को 9th 10th और 11th 12th का एग्ज़ाम होगा। तो अब एस्टेट का एग्ज़ाम कब होगा? इसी बीच में ये इन्फॉर्मेशन निकल करके आ रही है कि 20 मार्च से लेकर फ्रेंड्स 25 मार्च के बीच में एस्टेट का एडमिट कार्ड आ जाएगा, और एडमिट कार्ड आते ही कुछ ही दिनों के अंदर आपका एग्ज़ाम भी हो जाएगा और रिज़ल्ट भी आएगा। आप जानते हैं पिछली बार भी 10 से 15 दिन के अंदर अंदर रिज़ल्ट भी आ गया था और एडमिट कार्ड आते ही आपका 5-6 दिन बाद एग्ज़ाम हो गया था। तो इस बार भी यही अभी इन्फॉर्मेशन निकली है कि 20 से 25 मार्च के बीच एस्टेट के एडमिट कार्ड आ जाएंगे, ठीक है, और एग्ज़ाम डेट भी वहाँ से आपको पता चल जाएगी। तो जैसे ही ऑफिशियल नोटिस निकलता है तो मैं आपको वीडियो के थ्रू यहाँ पर बता दूंगी। बाकी एस्टेट वाले स्टूडेंट्स अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिएगा, क्योंकि कभी भी आपकी एग्जामिनेशन डेट आ सकती है और 20 से 25 के बीच में आपका एडमिट कार्ड आने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि कौन से अभ्यर्थी यहाँ परीक्षा से बाहर होने वाले हैं 15 मार्च को जो आपका एग्ज़ाम है। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर वो अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे जो अपना एडमिट कार्ड वहाँ पर नहीं लाते हैं एग्जामिनेशन सेंटर में, जो अपना घोषणा पत्र लेकर के नहीं आएंगे एग्जामिनेशन सेंटर में। यानी कि प्रॉपर तैयारी के साथ आपको जाना है फ्रेंड्स। घोषणा पत्र किसको ले जाना है? घोषणा पत्र उन्हीं स्टूडेंट्स को ले जाना है जिनके फॉर्म फिलअप के टाइम पे फोटोग्राफ या सिग्नेचर क्लियरली नहीं दिख पा रहे थे। तो उनसे रिलेटेड करेक्शन का एक तो मौका भी दिया था इन्होंने। सबसे पहले जो नेम वगैरह की स्पेलिंग मिस्टेक हुई थी उसके लिए भी करेक्शन का मौका दिया गया था। बाकी जो फोटो और सिग्नेचर में प्रॉब्लम थी उसको लेकर घोषणा पत्र इन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट पर डाला था, जो कि मैंने आपको दिखाया भी था कि इसको आप ले लीजिए, डाउनलोड करके फिलअप करके ले जाइएगा, क्योंकि ये मस्ट है। बट जिन स्टूडेंट्स के फॉर्म फिलअप के टाइम कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ है, एडमिट कार्ड में फ़ोटो भी क्लियरली आई हुई है, उनको कोई टेंशन नहीं लेनी है, उनको अपना घोषणा पत्र नहीं बनाना है, ठीक है। अब बात रही अदर क्या क्या चीज़ें आप लेकर जाएंगे। सबसे पहले आपके पास आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए और एडमिट कार्ड की 2 कॉपी, 2 ज़ेरॉक्स कॉपी आपको लेके जानी है। साफ साफ नोटिफिकेशन में दिया है, क्योंकि एक जो है आपके सामने जो अधिकारी होंगे उनके सामने आप उसमें साइन करेंगे, सेल्फ अटेस्ट, ठीक है। 2 कॉपी ले जानी है एडमिट कार्ड की। साथ ही साथ आप अपना आधार कार्ड ले जाइएगा, यानी कि कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ, आपको वही आइडेंटिटी प्रूफ लेकर जाना है फ्रेंड्स जो कि आपने फॉर्म फिलअप के टाइम पे यूज़ किया होगा। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो पैन कार्ड यूज़ करते हैं या फिर 10th का मार्कशीट वगैरह, और मोस्टली स्टूडेंट्स अपना आधार कार्ड ही लगाते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने जो भी डॉक्यूमेंट फॉर्म फिलअप के टाइम पे आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर दिया था वही आइडेंटिटी प्रूफ आपने लेकर जाना है, जैसे आधार कार्ड या जो भी आपने लगाया था, ठीक है। साथ ही साथ आप अपना पेन भी लेकर जाएंगे, ब्लू या ब्लैक बॉल पेन आपको एक लेकर जाना है। बाकी अगर आपको वाटर लेकर जाना है तो वाटर को आप एक ट्रांसपेरेंट बॉटल में लेकर जाएंगे। साथ ही साथ कोई भी इलेक्ट्रिक सामान लाने से यहाँ पर साफ साफ मना किया है, जैसे आपके रिस्ट वॉच है, स्मार्ट वॉच है, कुछ भी नहीं लेकर जाना इलेक्ट्रिक सामान, ठीक है। बाकी इससे अदर आपको कुछ भी नहीं ले जाना है। और जो गर्ल्स हैं उनके लिए भी एक इंस्ट्रक्शन यही था कि ज़्यादा चीज़ें आपको पहनकर नहीं आनी है, जैसे बड़े बड़े झुमके पहन के नहीं आने, सिंपल बन करके आपको वहाँ जाना है, क्योंकि एग्ज़ाम देना है फ्रेंड्स, ठीक है। क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, कुछ गर्ल्स का ये कहना था, जो मैरिड थी उनका ये कहना था कि उन्होंने जो ज्वेलरी वगैरह पहनी थी वो भी वहाँ पर निकलवा दी थी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, उसके बाद ही एग्ज़ाम देने जाइएगा, ठीक है। बाकी आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एग्ज़ाम के लिए। बाकी जो भी अपडेट्स आपको यहाँ आएंगी ऑफिशियल, आपको यहाँ से मिलती रहेंगी। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।